दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में बिछड़ जाते हैं? तभी गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग और की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते।
एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों के नियंत्रण में है। फिर गुरु कहते हैं कि चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है। इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहाँ जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हुबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा
ही होता है? व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया। जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफल का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौट आ रही है या बबूल। ये तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलत फहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटाता है। तभी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब देते हुए कहा कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं।
इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी। ये सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी ला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनोबल के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? तभी फिर गुरु ने कहा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल है। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में भी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा भी सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो
और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि ये 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। ये सब ये ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से सिर्फ उन 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने हैं और आएंगे, उसका समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल है उतने ही चमत्कारी भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो।
इसके बाद जीवन का जो पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। इन नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नई स्टोरी शुरू करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होते हैं। वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से ही कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जीत और मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या यह झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा तो समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी, जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती, और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वह कभी किसी से क्लैश नहीं करता था, न ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत क्रूर है, चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान है। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं, और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और अब छोटा भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे, और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से।
जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं। आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वह साधु कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, न ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, न ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूं। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वो व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए चुप हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या न जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उस छोटे भाई ने यह तय कर लिया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिससे लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पर था और उसका रास्ता पास के ही जंगल से होकर गुजरता था, इसीलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी और जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों न यह फल वह उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वो फल आश्रम लाने को कहा है, इसीलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और देखते ही देखते कुछ देर में वह उन गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, यह देखिए, मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूं। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी वह साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम ये फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वो उन साधु को कैसे पता चला।
तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुदेव, ये बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी यह नहीं कि मुझे यह बात कैसे पता चली, जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए उन साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि यह कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को न खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाए। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य है तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढ कर निकाल ही लेगा। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा, और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या फिर यूं कहें कि यह मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। यह बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही यह पैरों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इसे तकलीफ होती है कि कभी गिर जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो तो बड़ा कर्म तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, और तुम ये सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, न कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वो आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते रहते हैं। किंतु तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि यदि तुम इस योग्य होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते, तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और तो और यह भी हो सकता था, यदि तुम इस योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं।
और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उस साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को कर कर भूल जाओ। अर्थात योग बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद ना रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम इसे अधिकांशतर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है और यही कारण है कि वह अधिकांश समय दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहे कि जब उन्हें अपने मन वांछित फल नहीं मिल पाता तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो, यह कैसे संभव है। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता न हो कर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। यदि तुम इन चीजों पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो, ये देखो कि जब तुम वो काम कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका सकता हूँ, क्या इसका कोई उपाय है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और न ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो।
इसी कारण वह कर्म कर्म नहीं रह जाता और न ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान रख के कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु मौन हो गए और वह छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था।